क्लास 12 जियोग्राफी का स्टूडेंट सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में जो दिया जाएगा सेम इसी प्रकार से आपका दिया जाएगा क्या है, मानचित्र भरने के लिए। देखिए क्या दिया जाएगा कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। यानी आपको इसका नाम भी लिखना है कॉपी में और उसके क्या है आपको दर्शाना भी है मानचित्र में। मानचित्र भी दिया जाएगा जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा स्टूडेंट। ये मानचित्र है आपका, एक आपका भूगोल का मानचित्र, सॉरी एक आपका भारत का हो गया और एक आपका विश्व का मानचित्र। ये दो मानचित्र आपके बोर्ड एग्जाम में दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं दिया जाएगा। जो आपका बोर्ड एग्जाम का जो मानचित्र होगा स्टूडेंट वो अलग किस्म का होगा, अलग तरह का होगा। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, आपका सबसे पहला पूछा क्या गया कि भारत की रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए, उसके नाम भी लिखिए। यहाँ पर आपको एक प्रश्न का उत्तर के लिए कितना नंबर दिया जाएगा, 1 नंबर दिया जाएगा, जिसमें आपको आधा नंबर क्या दिया जाएगा लिखने के लिए, कॉपी में लिखने के लिए, आधा नंबर आपको दर्शाने के लिए। समझ में आ गया? आधा नंबर क्या दिया जाएगा आपको दर्शाने के लिए। जैसा कि प्रश्न उत्तर पहला पूछा गया है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो उत्तर प्रदेश है। अब कॉपी में किस तरह से लिखना है चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए स्टूडेंट, अब हमारा आ चुका है कॉपी में मानचित्र संबंधित प्रश्न। कॉपी में आपको इसी तरीके से लिखना है मानचित्र प्रश्न, जैसा कि आप देख सकते हैं कॉपी में इसी तरीके से लिखिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या हमारा 25 से, क्योंकि हम भारत वाला कर रहे हैं। तो पहला जो प्रश्न पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि भारत का क्या है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। तो हमने कॉपी में लिख दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं कॉपी में लिख दिया है, एक आधा नंबर हमें कॉपी वाला मिल जाएगा। अब ये देखिए मानचित्र है, यहाँ पर आपका जो है उत्तर प्रदेश कहाँ पर है, तो मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये भारत का मानचित्र है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जो उत्तर प्रदेश है स्टूडेंट वो आपका ये है। ये आपका पूरा क्या है उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश का क्या पूछा गया है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो हमारा क्या है ये उत्तर प्रदेश है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे उत्तर प्रदेश। पहला प्रश्न है स्टूडेंट, तो इस तरह से हम दर्शा देंगे ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हाँ भैया ये पहले प्रश्न का आंसर बच्चे ने दिया है। समझ में आ गया? उसके बाद में देखिए दूसरा क्या पूछा गया था। कॉपी में आप देख सकते हैं पांचों का हमने नाम लिख दिया है। अब मैं आपको मॉडल पेपर के थ्रू दिखाऊंगा। ये देखिए दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि पूर्वी से पश्चिम प्रवाहित होने वाली नदी का क्या नाम है। तो जो पूर्वी से पश्चिम जो प्रवाहित होने वाली नदी का नाम है वो नर्मदा नदी है नाम है, जो कि क्या है अनुरूपपुर, जो कि अनुरूपपुर मध्य प्रदेश में है। देखिए जो आपका नर्मदा नदी है ये 3 राज्यों से होकर गुजरता है। एक आपका महाराष्ट्र, और उसके बाद में क्या है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उसके बाद में गुजरात, ये 3 राज्यों से गुजरता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपका गुजरता है नर्मदा नदी वो आपके क्या है मध्य प्रदेश से। जो आपका मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के जो अनुरूप जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, उसी से। तो ये आपका जो अनुरूप जिला जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ पर है स्टूडेंट, तो ये आपका ये अनुरूप डिस्ट्रिक्ट है स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए इसको आपने कॉपी में किस तरह से लिखा हो, ये देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर हम लिखेंगे नर्मदा मानचित्र में, भारत के मानचित्र में लिखेंगे। इस तरह से हमने लिख दिया नर्मदा। चौथा प्रश्न था आपका, ये दूसरा प्रश्न था। इस तरह से जब आप दर्शाएंगे, अब देखिए ये नहीं कि आप भैया आप यहीं पर दर्शाइए, आप उसका पॉइंटर लेकर जाकर आप मानचित्र में कहीं पर भी दर्शा सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपके देखिए स्टूडेंट, काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं कि हमें जो प्रश्न का उत्तर कहाँ पर मिलेगा। तो आपने भूगोल का क्वेश्चन बैंक लिया होगा, तो आपके जो पीछे दिए हैं जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं उसको सारे को तैयार कर लीजिए। उसी क्वेश्चन बैंक से सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप जाएंगे इस प्रश्न का भी आंसर मिलाएंगे तो वहीं पर आपको मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न पूछा गया है मध्य प्रदेश का एक प्रमुख ताबा क्षेत्र का क्या नाम है। जो आपका मध्य प्रदेश है उसका जो प्रमुख ताबा क्षेत्र का नाम है बलाचखंड। अब देखिए बलाचखंड कहाँ पर है, ये भारत का है। और जो आपका जो मध्य प्रदेश है वो ये देखिए ये पूरा मध्य प्रदेश है। और जो बलाचखंड स्टूडेंट ये यहाँ पर है, ये देखिए बलाचखंड लिख दिया। चौथा प्रश्न था हमारा तीसरा, ये देखिए पॉइंटर आप कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। ये नहीं कि आप वहीं पर लिखिए, पॉइंटर लेकर जाइए, बस आपको वो स्थान दर्शाना पड़ेगा। जैसा कि पॉइंटर के आपको एक प्रकार से बिंदु के हिसाब से पूरा दर्शाना पड़ेगा।
ये हो गया। अब देखिए चौथा जो प्रश्न पूछा गया था कि गुजरात का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो अहमदाबाद है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और हमने कॉपी में भी लिखा है, यहाँ पर देखिए अहमदाबाद, मलाजखंड, नर्मदा, उत्तर प्रदेश। अब अहमदाबाद कहाँ पर है, तो गुजरात जो है आपका भैया, गुजरात में है अहमदाबाद। तो ये देखिए आपका गुजरात पड़ जाता है, ये आपका क्या है, गुजरात है। और यहाँ पर है आपका अहमदाबाद, ये यहाँ पर है अहमदाबाद, ये देखिए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अहमदाबाद। चौथा प्रश्न था हमारा, चौथा प्रश्न, तो इस तरह से हमने पॉइंटर के हिसाब से लिख दिया अहमदाबाद। समझ में आ गया स्टूडेंट। ऐसे ही आपको भूगोल के मानचित्र में भरना है, क्लास 12 जियोग्राफी में ऐसे ही आपको मैप भरना है। मैप भरने का सबसे सटीक इलाज यही है, सबसे सही तरीका यही है, जिससे आप 5 नंबर जो है मानचित्र में बड़े ही आराम से भारत के मानचित्र में प्राप्त कर सकते हैं। 5 नंबर आपको दिया जाएगा विश्व वाले में, दोनों का हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए पांचवा क्या पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख परमाणु शक्ति केंद्र का क्या नाम है, तो नरोरा है, जो कि बुलंदशहर में है। क्या है, नरोरा है, उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में है। तो ये आपका बुलंदशहर है, ये देखिए, ये पूरा जो एरिया है स्टूडेंट, ये उत्तर प्रदेश का है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, बुलंदशहर यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, नरोरा लिख देंगे, जो कि क्या है भैया, क्या है, यहाँ पर देखिए परमाणु शक्ति केंद्र नरोरा। तो यहाँ पर हम लिख दिया, यहाँ पर ये हमारा पांचवा प्रश्न है। तो इस तरह से पॉइंटर के हिसाब से लेकर जाकर हमने लिख दिया कि भैया ये यहाँ पर है, स्थित है। हमने इसका नाम लिख दिया, कॉपी में भी हमने नाम लिख दिया, जैसा कि देख सकते हैं। मानचित्र प्रश्न लिखने के बाद में प्रश्नोत्तर संख्या, जैसा कि देख सकते हैं ब्लैक स्केच से हमने हेडिंग की है। जितने भी आप प्रश्नोत्तर लिखे या प्रश्न लिखे, उसका आप हेडिंग ब्लैक स्केच से ही डालिएगा। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश हमने लिख दिया है, ये 5 प्रश्न का आंसर दे दिया जो कि भारत से रिलेटेड है। आप देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या आ चुका है, यहाँ पर देखिए 26 नंबर प्रश्न आ चुका है। और ये केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है, जो दृष्टिबाधित है, जिनका आंखें नहीं है, जो कि जिनका आंखें नहीं होता, तो आप लोग सोचते होंगे कि वो किसको लेकर आते हो, वो किसी को भी लेकर आते हैं, अनजान व्यक्ति को या अपने फैमिली मेम्बर से वो प्रश्न का उत्तर बोलते रहते हैं और वो लिखते जाते हैं। तो वो दृष्टिबाधित स्टूडेंट के लिए बस इसको नाम लिख दे रहा है वहाँ पर, जैसा कि उत्तर प्रदेश हो गया और नर्मदा नदी हो गया, प्रमुख ताबा क्षेत्र होगा। लेकिन आप दृष्टिबाधित नहीं, आप पेपर देने गए, स्वयं पेपर देने गए हैं, तो वहाँ पर आपको दर्शाना भी पड़ेगा स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए हमारा विश्व का आ गया है, तो विश्व वाले में भी हमें 5 नंबर जो है एग्जामिनर देगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, संसार के रेखा मानचित्र में उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए, निम्नलिखित को दर्शाए, उनके नाम भी लिखिए। यहाँ पर भी आपको दर्शाना है। और ये आपका मानचित्र है विश्व वाला, देखिए स्टूडेंट, द वर्ल्ड, संसार का मानचित्र। जो आपका बोर्ड एग्जाम में मानचित्र दिया जाएगा वो अलग तरीके से दिया जाएगा स्टूडेंट, याद रखिएगा, अलग तरीके से दिया जाएगा। यहाँ पर हमने ये मानचित्र को ढूंढा है और लाया हूँ। देखिए क्लास 12 है आपका, सब्जेक्ट आपका क्या है, भूगोल है। रोल नंबर एज इट इज में XYZ लिख देता हूँ। देखिए तो ये हो गया आपका द वर्ल्ड, ये आपका ये जो है संसार का मानचित्र है। यहाँ पर जो पहला प्रश्न पूछा गया है विश्व वाले में कि एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है, यानी जो एशिया का, एशिया के कितने देश हैं, 7 या 8 देश है, जैसा कि हमने बताया था, एशिया कॉन्टिनेंट का। तो जो एशिया का सबसे जो कम जनसंख्या वाला देश है, ये मानचित्र है, वर्ल्ड का मानचित्र है। यहाँ पर आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन तो प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ेगा स्टूडेंट। यहाँ पर समझाने के लिए क्या है, अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये भारत है, ये देखिए यहाँ पर आपको विश्व के मानचित्र में छोटा दिख रहा होगा, ये भारत है आपका, ये आपका श्रीलंका है, ये आपका जो आ जाता है मालदीव आ जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मालदीव। पहला प्रश्न है, तो इस तरह से पहला प्रश्न का उत्तर हमने लिख दिया मालदीव। यहाँ पर जैसा पूछा गया था कि एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश, तो मालदीव है। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से, जो कि पूरे विश्व में उत्तरी अमेरिका, तो ये आपका उत्तरी अमेरिका है, तो वो क्या हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा। तो यहाँ पर कनाडा कहाँ पर है, देखिए ये आपका उत्तरी अमेरिका है, जो कि इसको अमेरिका भी कहते हैं, जिसको यूनाइटेड स्टेट भी कहा जाता है। और जो पूरा एक कॉन्टिनेंट है स्टूडेंट, ये वाला, ये पूरा एरिया है, कनाडा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो यहाँ पर आप कनाडा लिख देंगे। यहाँ पर आप कहीं से भी पॉइंटर लेकर जाकर यहाँ पर कनाडा लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, ये देखिए मैं आपको लिखकर दिखा देता हूँ, ये दूसरा प्रश्न है। इस तरह से आपको जो मानचित्र दिया जाएगा वहाँ पर क्लियरली आपका मानचित्र दिया जाएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा प्रॉब्लम करना पड़ेगा स्टूडेंट, वहाँ पर आप दर्शा दीजिएगा।
उसके बाद में बता दूं आपको स्टूडेंट, इसका जो प्रश्न का आंसर है आपको बुक क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा और यहाँ पर आपको मानचित्र भी भरना वहाँ पर दिखाया जाता है क्वेश्चन बैंक में कि किस तरह से भरा जाता है। फिलहाल हम आपको लाइव करके दिखा रहे हैं कि इसी तरीके से कॉपी में लिखना है और इसी तरीके से भरना है। उसके बाद देखिए तीसरा क्या पूछा गया कि जापान का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो टोक्यो जो है जापान का सबसे बड़ा नगर है। अब विश्व के मानचित्र में आपका टोक्यो कहा जाएगा। तो ये देखिए ये आपका जापान है पूरा, जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये टोक्यो है, जो जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टोक्यो। चौथा प्रश्न है आपका तीसरा, इस तरह से हमने लिख दिया। उसके बाद में चौथा क्या प्रश्न पूछा गया है कि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नहर का क्या नाम है। तो आपका क्या नहर का नाम क्या है, पनामा नहर है। क्या नाम है स्टूडेंट, पनामा नहर, पनामा नहर। तो मैं आपको कॉपी में भी पूरा डिटेल दिखा दूं। ये आपका प्रश्न उत्तर 26 है, जो कि विश्व से रिलेटेड यहाँ पर आ जाता है। पहला हमने मालदीव भर दिया था, ये देखिए स्टूडेंट। दूसरा कनाडा, टोक्यो, पनामा नहर। पनामा नहर कहाँ पर स्टूडेंट मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये देखिए ये आपका पनामा नहर, देखिए ये पनामा नहर है स्टूडेंट, ये देखिए। जो कि देखिए यूनाइटेड स्टेट से आपका जो दक्षिणी अमेरिका है, ये आपका उत्तरी अमेरिका है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है। तो यूनाइटेड, ये देखिए जो आपका कॉन्टिनेंट है यहीं से पनामा नहर चालू होता है। तो यूनाइटेड स्टेट से दक्षिण अमेरिका से होते हुए यहीं से आपके दक्षिण अमेरिका से जुड़ने के साथ में ये सारी चीज़ें यहीं से आपका जुड़ जाता है। तो पनामा नहर यही है, आप देख सकते हैं। जैसा कि मानचित्र में हमें प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा समझाने से आप लोगों को क्लियर, फिलहाल आप इसको समझिए, कॉपी में जिस तरह से लिखा गया इस तरह से आप समझिए। उसके बाद में देखिए जो अगला प्रश्न था, क्या पूछा गया था, पांचवा, राइन नदी जलमार्ग जिसको हम नौकायन योग प्रवाह मार्ग कहते हैं, किन्हीं दो देशों का नाम लिखना है। यहाँ पर हमें किन्हीं दो देशों का नाम लिखना है, दर्शाना भी है। तो यहाँ पर हमने दो देशों का नाम नहीं, यहाँ पर हमने कितना 6 या 7 देशों का नाम लिख दिया, जैसे कि स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया और लिechtenstein। ये जो है आपके 6 देश जो है किससे संबंधित है, आपके राइन नदी जलमार्ग से। अब देखिए राइन नदी जलमार्ग जो है आपका ये 6 देश जो है स्विट्जरलैंड, उसके बाद में जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आपका हो गया, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर हो गया, जर्मनी भी यहीं पर है, नीदरलैंड भी यहीं पर है आपका, फ्रांस भी यहीं पर है स्टूडेंट, फ्रांस की राजधानी जर्मनी, यहाँ पर आप देखिए फ्रांस की राजधानी जर्मनी होगी, गलत मैं कह दिया। देखिए स्टूडेंट तो जर्मनी आपका जो फ्रांस की राजधानी, इस पर आप जरूर क्या गौर कीजिएगा स्टूडेंट, ये बिल्कुल भी नहीं है, फिलहाल आप याद रखिए। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट जो मानचित्र में हमने किस तरह से दर्शा दिया हूँ, यहाँ पर देखिए इसका जो 5वें प्रश्न है, 5वें प्रश्न का आंसर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पर दर्शाऊँ, यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको आप प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पर जो भी आप जैसे यहीं पर है आपका सारा जो आपका स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस यहीं पर है, ऑस्ट्रेलिया तो आपका यहीं पर आ जाता है, जो कि राइन नदी जलमार्ग जोड़ता है। तो ये वर्ल्ड मैप है, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने पूरा आपको बता दिया है। वर्ल्ड मैप में भी आपको कितने नंबर दिए जाएंगे, ये देखिए वर्ल्ड मैप में भी आपको कितने नंबर दिए जाएंगे, एक एक नंबर दिया जाएगा। एक नंबर दिया जाएगा आपको स्टूडेंट जो दृष्टिबाधित तो स्टूडेंट है जो उसका उत्तर लिख देंगे, यानी उसका नाम लिख दे देंगे, तो उनको एक नंबर दे दिया जाएगा। लेकिन आप लोगों के लिए क्या दिया जाएगा, आधा नंबर दिया जाएगा कॉपी में लिखने के लिए, आधा नंबर आपको दिया जाएगा दर्शाने के लिए। तो हमने दर्शा दिया है, आपको आधा नंबर यहाँ पर मिल जाएगा, कॉपी में भी हमने यहाँ पर ये लिख दिया है, तो हमें भी यहाँ पर आधा नंबर मिल जाएगा, यानी एक प्रश्न का उत्तर हमें एक नंबर मिल जाएगा पूरा। तो 5 नंबर आपको इसमें मिल जाएगा, 5 नंबर इसमें मिल जाएगा। हमने कॉपी में भी लिखकर आपको बता दिया कि कॉपी में किस तरह से लिखना है। फिलहाल आपकी वीडियो देख सकते हैं जो कि मानचित्र से संबंधित था, हमने पूरा बता दिया है कि मानचित्र कैसे भरना है, क्लास 12 जियोग्राफी का। आज की इस वीडियो में देख सकते हैं कि हमने जियोग्राफी का मानचित्र भरना दिखा दिया है। अब देखिए स्टूडेंट कॉपी में जो हमने पूरा चीज़ें हमने बता दिया है जो कि मानचित्र से संबंधित था। 10 नंबर आपको मानचित्र में ऐसे मिल जाएगा जब आप मानचित्र को भरेंगे और दर्शाएंगे और कॉपी में जब लिखेंगे। तो फिलहाल देख सकते हैं स्टूडेंट जो हमारा पूरा पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए 26 नंबर प्रश्न तक था, हमारा पूरा पेपर जो है कंप्लीट हो चुका है। हमने पूरा जो जियोग्राफी में मानचित्र कैसे भरा जाता है पूरी चीज़ों को हमने बता दिया है, जो एक स्टूडेंट को जानना बहुत ही ज़रूरी है, जो जियोग्राफी के स्टूडेंट हैं जिनको 70 में से 70 लाना है। तो ये सारी चीज़ें आप जरूर कीजिएगा स्टूडेंट, राइटिंग से लिखिएगा, ज़्यादा आप गैप मत कीजिएगा, थोड़ा ही गैप कीजिए, इतना कीजिए कि पढ़ने के लायक हो, जैसा कि देख सकते हैं।